आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा 2025 का जो न्यू ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको देखेंगे। कक्षा 10 विषय गणित का आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है। देखिए, आपको जो तैयारी करनी है वो तैयारी अब आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से करनी है, क्योंकि ब्लूप्रिंट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस अध्याय में से कितने नंबर के प्रश्न पूछेंगे और आपका अध्याय कितने नंबर का रहेगा टोटल। तो आपको उस हिसाब से तैयारी अब करनी है। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पूरा मैं आपको ब्लूप्रिंट अच्छे से समझाऊंगी विषय, और आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपका कौन सा अध्याय कितने नंबर का रहेगा और उस अध्याय में से कितने नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए तो आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा ब्लूप्रिंट कोई नहीं बताएगा, ना ही ऐसे समझाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपके कॉलम बने हैं। पहले कॉलम में है इकाई एवं विषय वस्तु, आप कह सकते हैं। इकाई पर बांटित अंक, यानी कि आपके पाठ के आधार पर बांटे अंक कितने रहेंगे। इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके रहेंगे ऑब्जेक्ट। अंकवार प्रश्नों की संख्या यानी कि नंबर बाय नंबर, जैसे कि 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न, और यहाँ पर रहेगी आपकी कुल प्रश्नों की संख्या। चलिए तो अब हम सही तरीके से ब्लूप्रिंट को देखते हैं। तो देखिए, पहला अध्याय का आपका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यहाँ अध्याय आपका 6 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। ठीक है, टोटल अध्याय आपका 6 नंबर का रहेगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 पूछे जाएंगे और 2 नंबर के 2 प्रश्न। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है और छोटे छोटे सवालों पर फोकस करने हैं। ठीक है, बड़े सवाल आपको नहीं करने हैं, क्योंकि 3 अंक के भी नहीं पूछे जा रहे, ना ही 4 अंक के। तो टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी आपकी 2। इसके बाद में अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, यहाँ अध्याय आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा और 2 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको छोटे प्रश्नों पर फोकस करना है। टोटल प्रश्न की संख्या 2 रहेगी। इसके बाद में अध्याय 3, इसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ अध्याय आपका 7 नंबर का रहेगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा और 2 नंबर का 1 प्रश्न और 1 पूछा जाएगा आपका 4 नंबर का प्रश्न। तो छोटे सवालों पर फोकस करना है और बड़े सवालों पर फोकस करना है। टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी आपकी 2। ठीक है, इसके बाद में अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ अध्याय आपका रहेगा 5 नंबर का। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 3 पूछे जाएंगे। कितने? 3 प्रश्न, जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, रिक्त स्थान, सही विकल्प, जोड़ी, एक वाक्य में होता है। ठीक है, इनमें से आपसे 3 प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक के। ठीक है, 2 अंक का 1 प्रश्न। तो टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी आपकी 1। अध्याय 5 है समांतर श्रेणियाँ। यहाँ अध्याय आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 पूछे जाएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी 1। अध्याय 6 त्रिभुज। यह अध्याय आपका 5 नंबर का रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 पूछे जाएंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न, टोटल प्रश्न आपका 1 रहेगा। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर फोकस करना है और छोटे सवालों पर फोकस करना है। ठीक है, इसमें आपसे अधिकतर परिभाषाएं पूछी जाएंगी। ठीक है, त्रिभुज वाला आपका ये अध्याय है। इसके बाद में अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ अध्याय आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 पूछे जाएंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा है। टोटल प्रश्न 1 रहेगा। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर फोकस करना है और छोटे छोटे सवाल पे फोकस करना है। इसके बाद में त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ अध्याय आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें 3 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी 1। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहाँ अध्याय 5 नंबर का रहेगा।
इसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी 1। इसके बाद में अध्याय 10 व्रत, यह अध्याय आपका 5 नंबर का रहेगा। 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ में से पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न आपका 3 अंक का पूछा जाएगा। तो टोटल प्रश्न आपके 1 रहेंगे। इसके बाद में व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, तो व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल यह अध्याय आपका 5 नंबर का है। इसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। तो टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 1। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह अध्याय आपका 6 नंबर का रहेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 1। ठीक है, इसके बाद में अध्याय 14 सांख्यिकी, यह अध्याय आपका 5 नंबर का रहेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा और 1 आपसे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल प्रश्न की संख्या रहेगी 1। इसके बाद में है अध्याय आपका 15वां। ठीक है, आखिरी अध्याय ये प्रायिकता वाला, यह अध्याय आपका 6 नंबर का रहेगा। ऑब्जेक्ट इसमें 2 पूछे जाएंगे और 2 अंक का 2 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 अंक के 2 सवाल। टोटल प्रश्न की संख्या 2। ठीक है, कुल योग, ठीक है, यहाँ पर जो अंक थे, ठीक है, यहाँ पर नंबर है, तो टोटल नंबर कितने रहेंगे आपके 75। कितने 75। पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। इसके बाद में ठीक है, वो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपके 30 नंबर के रहेंगे 1 से लगाकर 5 तक। इसके बाद में 12 प्रश्न आपके 2 अंक के रहेंगे जो 24 नंबर के रहेंगे और 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके 9 नंबर के रहेंगे और 4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 12 नंबर के रहेंगे। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या है 23। कितनी है 23। तो आपके पेपर में कुल प्रश्न 23 आएंगे और पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ब्लूप्रिंट में पूरी जानकारी दी है कि किस अध्याय में से कितने नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कौन सा अध्याय कितने नंबर का रहेगा। इसके नीचे निर्देश दिए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ के भी इनको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें से सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, 1 वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य। ठीक है, ये प्रत्येक प्रश्न आपका 6 अंक का रहेगा। तो 6 आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे, 6 रिक्त स्थान, 6 सही जोड़ी, 1 वाक्य में उत्तर और 6 सत्य असत्य। तो यहाँ पे आपको कंफर्म होगा कि आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे विज्ञान में सत्य असत्य नहीं पूछे जाते हैं, तो इसमें सत्य असत्य पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा डाउट आपको क्लियर होगा और यहाँ से आप और भी पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया आपको ब्लूप्रिंट समझाने का। किसी भी डाउट हो कोई सा भी, ठीक है, आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बिन झिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई दिया जाएगा और आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।